मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम कारोबारी ने एक बहुत बड़ा मॉल खोला। पंक्चर पुत्र कहकर मुसलमानों को चिढ़ाने वाले अंधभक्तों की लंका में एकदम से आग लग गई। मुल्लों के चूड़ी टाइट करने वाली मानसिकता में भक्त इतने अंधे हो गए कि उन्होंने कभी नमाज के नाम पर तो कभी हनुमान चालीसा के नाम पर लुलु मॉल का इतना विरोध किया कि आज हर कोई जान चुका है कि लुलु नाम का एक बहुत बड़ा मॉल खुला है लखनऊ में। चलो हम सब घूम फिर कर आते हैं। और इस काम में गोदी मीडिया ने भक्तों का दिल खोल कर साथ दिया और लुलु मॉल का जमकर प्रचार हो गया। लेकिन मुस्लिम विरोधी मानसिकता ने भक्तों को अब धीरे धीरे शातिर अपराधी बना दिया है। कोई मुस्लिम अगर खुशी खुशी अपना कारोबार कर रहा है, अपनी दुकानदारी चला रहा है, तो निकम्मे, निठल्ले और भाड़े के इन टट्टुओं को किसी मुस्लिम का खुश रहना भी रास नहीं आ रहा। अक्सर मुस्लिम विरोधी बयानों और नफरत को फैलाने में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा के नेताओं का किरदार सवालों के घेरे में रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कासगंज में जो घटना सामने आई है, उसने भाजपा और संघियों के करतूत को उजागर कर दिया है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी के नेताओं ने एक मुसलमान लड़के को फंसाने के लिए बाकायदा किराए पर एक हिंदू लड़की को हायर किया ताकि एक मुस्लिम लड़के को बलात्कार के झूठे इल्जाम में फंसाया जा सके, ताकि उस पर लव जिहाद का आरोप लगाया जा सके और घूम घूम कर प्रचार किया जा सके कि देखो हिंदुओं, एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को अपना नाम और पहचान बदलकर प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इस हद तक इतना कैसे गिर सकता है जितना भाजपा नफरत में गिर चुकी है। एक मुस्लिम कारोबारी पर फर्जी केस दर्ज कराने के लिए बाकायदा भाजपा के नेताओं ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और हिंदूवादी संगठनों के साथ हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितना खतरनाक साजिश रचा गया। और हिंदूवादी संगठन और भाजपा के नेता खुद को बहुत बड़ा हिंदू हितैषी दिखाने के लिए ये पूरा प्लान भी रचते हैं और उसको फंसा भी देते हैं। अब जाकर पता चला कि ये इतने बड़े साजिशी हैं कि हिंदुओं को भड़काने के लिए हिंदू लड़की को भाड़े पर हायर करते हैं। जैसे ये खुद भाड़े के मवाली हैं, इन्होंने अपनी ही तरह एक भाड़े की मवालन को हायर किया और उसी को इस्तेमाल करके मुस्लिम लड़के को फंसा देते हैं। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश अदालत में जज के सामने हो जाता है। इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद गोदी मीडिया की सांस हलक में अटक गई है। ना तो अब लव जिहाद के नाम पर चिल्लाने को तैयार है और ना ही कच्छेधारी एक जबान भी बोलने को तैयार है, और ना ही भाजपा। सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका चैन से सांस लेना भी नफरती चिंटुओं को बहुत बुरा लग सकता है। आपको झूठे इल्जामों में फंसाया जाएगा, मीडिया रोजाना आपकी इज्जत तार तार करेगी, सालों तक जेल में सड़ाया जाएगा और एक दिन आपको बेगुनाह बताकर छोड़ दिया जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक खबर आई थी कि प्रिंस कुरैशी नाम के एक मुस्लिम ने मोनू गुप्ता बनकर दिल्ली की रहने वाली एक हिंदू लड़की को फेसबुक पर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उससे दोस्ती की, फिर उसको कासगंज बुला लिया। इसके बाद कार में युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी आबरूरेजी की, उसका बलात्कार किया। आपने अक्सर सुना होगा कि किस तरह से मुसलमानों के मामले में गोदी मीडिया कहानियां गढ़ता है। पर्दाफाश होने से पहले जो कहानी सामने आई उसमें यह बताया गया था कि बेचारी एक मासूम सी लड़की ने जब मोनू के लव जिहाद का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिर भी ये सनसनी फैलाई जाती है कि देखो कैसे एक मुस्लिम ने हिंदू लड़की को बलात्कार किया। उस बेचारी का पुलिस ने शिकायत भी दर्ज नहीं किया। तब जाकर हिंदूवादी नेता हिंदुओं का मसीहा बनकर सामने आते हैं और प्रिंस कुरैशी समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। लेकिन ठीक हफ्ते 10 दिन के बाद इस पूरे मामले का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली उसी लड़की ने अब अदालत में अपने तमाम आरोपों से पलटी मार लेती है और वो बताती है कि उससे प्रिंस कुरैशी को साजिश के तहत फंसाने के लिए भाजपा के नेताओं ने दिल्ली से हायर किया। ये पूरा मामला कासगंज जिले के गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र का है। अच्छा, लड़की ने आरोप लगाए थे, जरा उस इल्जाम को सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई लड़की की शराफत उसकी जबान से टपक रही है।
पोल खुलने से पहले लड़की ने इल्जाम लगाया था कि गंज डुंडवारा कस्बे के ही रहने वाले एक मुस्लिम नौजवान प्रिंस कुरैशी ने मोनू गुप्ता बनकर उससे फेसबुक पर दोस्ती की, फिर मोबाइल नंबर एक दूसरे से शेयर किए। इसके बाद दोनों फोन पर प्यार इश्क मोहब्बत की बातें करने लगे और आगे की प्लानिंग बनाने लगे। अब अल्लाह जाने कौन सी प्लानिंग थी जो फोन पर यह जिक्र कर रहे थे। इसी बीच 15 जुलाई को मोनू से मिलने वो दिल्ली से कासगंज चली आई, जहां लाल रंग की कार में सोनू ने उसे बैठाया। इसके बाद कच्छधारियों ने ये लच्छेदार कहानी बनाकर पेश किया कि लड़की ने बताया कि कार में बैठने के बाद मोबाइल पर उसकी मां का कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया और कहा अम्मी जान, वैसे ही लड़की को पता चल गया कि अरे ये तो मुसलमान है और उसका असली नाम प्रिंस कुरैशी है। और फिर पहले से तैयार की गई कहानी के मुताबिक ये पेश कर दिया गया कि मुस्लिम लड़के ने उसका चीरहरण किया, उसे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब आप ये बताइए कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी माँ को अम्मी जान और बाप को अब्बू जान कह के बुलाते होंगे। पहले ही नजर में अम्मी जान कह के पुकारने वाले लड़की का बताया गया बयान बिल्कुल फर्जी लग रहा है, लेकिन अब तो पूरे मामले की पोल खुल चुकी है कि अम्मी जान सुनकर मोनू गुप्ता के मजहब का अंदाजा लगाने वाली लड़की कितनी बड़ी चरित्रवान है, कितनी बड़ी पाकदामन है और पाकीज़ा है। पता नहीं इस तरह से भाजपा के संस्कारी और हिंदू हितैषी नेताओं ने पूरे देश में और भी कितने मुस्लिम लड़कों को फंसाया होगा। रोजाना लव जिहाद के आरोप में मुस्लिमों को निशाना बनाने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लड़की ने अदालत में बताया कि उसे प्रिंस को दुष्कर्म के मामले में फंसाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमन चौहान समेत 2 लड़कों ने उसे हायर किया था। लेकिन सवाल है कि राजफाश होने के बाद क्या अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उन भाजपाइयों के घर पर बुलडोजर चलाएगी? क्या इनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा? क्या इनके मकानों दुकानों को जमींदोज किया जाएगा? क्या इनके घरों के मलबे में तब्दील करने की घटना को टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा, दिखाया जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन चौहान के साथ साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार कर जब कोर्ट में पेश किया तो उन्हें फौरन जमानत दे दी गई, उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। इस मामले में महिला ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि अमन चौहान और आकाश सोलंकी द्वारा उसे काम के लिए हायर किया गया था। इस मामले में माना जा रहा है कि लड़की को अदालत द्वारा बताया गया कि उसका मेडिकल टेस्ट होगा और अगर उसकी शिकायत झूठी पाई गई तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अब यह भी बात सामने आ रही है कि अमन चौहान, आकाश सोलंकी ने हिंदूवादी संगठनों के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार मामले को लेकर गंज डुंडवारा पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन भी किया था। भाजपाइयों का नाम सामने आने के बाद बीजेपी एकदम मिमियाने लगी है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। जनसत्ता.com ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष केपी सिंह का बयान छापा है, जिसमें केपी सिंह कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं है, जबकि वो आकाश सोलंकी को जानते ही नहीं कि वो है कौन और ना ही भाजपा का इस मामले से कोई लेना देना है। वैसे भी प्यार इश्क और मोहब्बत हमारे समाज में एक चलन बन चुका है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सिलसिलों को बढ़ाकर शहनाई में तब्दील कर पाते हैं। वरना आज के दौर में प्यार इश्क मोहब्बत की हकीकत केवल अय्याशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। असली जिगर वाला मर्द तो वही होता है जिसने जात पात मजहब को तमाम बंदिशों को तोड़कर इश्क किया हो और छाती ठोक कर ज़माने को ललकार कर अपनी महबूबा से शादी की हो और माशूका को बीवी बनाया हो। तब तो समझो कि वो एक सच्चा आशिक है और असली मर्द है। वरना छाती की नुमाइश करने वाले बहुत से लोग सियासत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो शादी करके भी खुद को बाल ब्रह्मचारी बताते फिरते हैं। यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।